आप लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपके भाई या बहन किसी की भी शादी है ना, तो आप बाल हेयर कट कराना हो या बाल कट कराने हो तो कुछ दिन पहले ही करा लीजिए, वरना कभी कभी बहुत स्यापे हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने अपने हेयर कट इस बार कराया और मैंने कहा हेयर कट कराया है, थोड़े थोड़े कराने थे, लेकिन उस पार्लर वाली ने इतने ज़्यादा मेरे बाल काट दिए। तो मैं तो खुशी भी बहुत थी भाई की शादी की, लेकिन थोड़ा सा जब याद आ जाता था, कामों से फ्री होती थी तो याद आ जाता था, अरे मेरे बाल कितने छोटे हो गए, मेरी बेटी से भी मेरे बाल छोटे हो गए थे। तो बहुत मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि सारी सभी बहनों का सपना होता है अपने भाई की शादी। तो मेरा सपना बहुत अच्छा रहा, मेरे भाई की एंगेजमेंट हुई, वो भी वीडियो मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। और ये देखिए हल्दी चल रही है, हल्दी में हम सब बहनों ने पहले हल्दी लगाई। और ये देखिए मेरी बेटी ने परफॉर्मेंस भी दी थी, चंदा मामा से भी प्यारे हैं ये हमारे मामा वाले सॉन्ग पे। लेकिन वॉइस, सॉरी वॉइस नहीं, वो कॉपीराइट के चक्कर में मैंने गाना नहीं डाला। ये सब आंटी लोग हैं, मम्मी आंटी लोग हैं, ये सभी लोग। और ये देखिए आगे आप लोगों को सारे रिलेटिव्स मेरे मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसका मैं पार्ट 2 भी डालूंगी। इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो मैं पार्ट 2 भी इसका ज़रूर डालूंगी। और ये देखिए, ये है मेरी बुआ जी लोग। इतना बिजी हो जाती हूँ ना, अगर घर की शादी होती है तो बहुत, मैं सबसे बड़ी हूँ, अपने दोनों भाइयों से बड़ी हूँ मैं। और मम्मी मेरी अकेली थी, तो बहुत ज़्यादा इतना बिज़ी कि मैं अपना खुद का जो कुछ कराना था, फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करा पाई। बहुत बिजी हो जाती है, बहुत सारे सपने सजाते हैं हम लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ उतना नहीं हो पाता है। लेकिन थैंकफुली अब मेरे जब छोटे भाई की शादी होगी ना तो भाभी आ गई है, तो मुझ पर उतना लोड नहीं रहेगा। ये देखिए मेरी मामी जी हैं, मेरी 5 मामियाँ हैं, रियल 5 मामियाँ हैं। उसमें से ये सबसे बड़ी मामी है, और ये देखो सारी मामियाँ हैं। एक मामी दूसरे दिन आई थी, उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो हल्दी वाले दिन नहीं आ पाई थी। ये मेरी सबसे छोटी मामी है। और फिर देख बने रहिए, आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को। अब नंबर आया है भाभीियों का, तो ये है मेरे भाई की और मेरी भाभियाँ। मैं ना सबसे बड़ी हूँ, मेरी केवल 2 भाभियाँ हैं जो मुझसे बड़ी हैं, अदरवाइज़ मैं सबसे ही बड़ी हूँ, चाहे 5 दिन बड़ी हूँ, लेकिन सारे भाइयों से मैं सबसे बड़ी हूँ। और ये देखिए, ये भी मेरी भाभी है, मामा की बहू है ये। और बताइए, किस सारी बहनों का बहुत सपना होता है कि मैं अपने भाई की शादी होगी, ये होगा वो होगा। तो ये मैंने ये साड़ी जो पहन रखी है ना, मैंने ये भी ऑनलाइन ही मंगाई थी। और ये बहुत प्यारी साड़ी थी, लेकिन उसके बाद नंबर ही नहीं लग पा रहा पहनने का। और इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा स्टिच किया था मेरे डिज़ाइनर ने। तो भाइयों का ना कभी भी मस्ती बंद ही नहीं होती है। देखिए इस टाइम भी मुझे परेशान ही कर रहा है। और जब ना परफॉर्मेंस दी थी ना मेरी बेटी ने, तो इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा ये। वैसे इसको डांस वांस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इमोशनल हो गया था। और बस यही सब चल रहा है। शादियों में, फंक्शन में, घर के जो शादी होती है ना उसमें तो मज़े बहुत आते हैं, लेकिन थकान भी बहुत हो जाती है। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शादी वाले दिन। मेहंदी की क्लिप्स थोड़ा मिस हो गई हैं, तो सॉरी फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये मेरे बड़े फूफा जी हैं। तो वैसे लोग कहते हैं बहनें तैयार करती हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना फूफा जी, जीजा जी, ये सब लोग दूल्हे को रेडी करते हैं। तो पहले फूफा जी, ये सारे जीजा जी। इस टाइम ना मैं और मेरी बहनें, हम सब लोग पार्लर में थे, तो रेडी हो रहे थे। तो ये मैंने दूसरों को वीडियो बनाने के लिए दे के आई थी कि कैप्चर कर लेना सारे मेमोरीज। और फिर ये काजल लगाई की रस्म होती है जो कि भाभियाँ करती हैं। और बस इसी तरह अब मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। मैं तो पहली बार मेरे भाई की शादी हुई, इतना इंक्लूड हुई नहीं किसी फंक्शन में मैं। तो इसमें कुछ होता है राई नोन उतारना, तो मैं तो जानती नहीं थी, तो वही आंटी लोग बता रही थी। और ये गुस्सा कर रहा था कि दीदी जल्दी करो और लेट हो रहा है। लोकल की बारात में ना यही हो जाता है, और सोचते हैं कि अरे चले ही जाएंगे, तो और भी ज़्यादा लेट ही हो जाता है। तो हम लोग जल्दी से निकल गए हैं मंदिर, क्योंकि सबसे पहले मैया जी का आशीर्वाद लिया। सबसे ज़रूरी वही होता है, पूजा भी होती है इसमें। तो मम्मी लोग नहीं गई थी, मैं और भाई गए थे, और मेरा एक बड़ा भाई है वो गया था। तो वहाँ मंदिर, मेरे घर के पास ही मंदिर है, तो वो बाबा है ना मेरे यहाँ बुंदेलखंड में बाबा को कहते हैं बब्बा, दादाजी को बब्बा कहते हैं। तो उन्होंने जल्दी से पूजा कराई और फिर हम लोग निकल गए हैं। अब गेस्ट हाउस की तरफ निकल चुके हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। इसके बीच का क्लिप बहुत मज़ेदार और धमाकेदार है, वो आपको मिलेगा
नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग भी इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का। और आपका ये ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। और इसके बाद बहुत सारी रिचुअल्स और रस्में हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी।